दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। आरएसएस पर सबसे बड़ी गाज गिर चुकी है। वो आरएसएस जो खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है, जो हिंदू एकता की बात करता है, जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है, अब आरएसएस को संविधान के दायरे में आना ही होगा। दोस्तों, इस देश में कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर आरएसएस कितना बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है? आखिर आरएसएस की क्या है सच्चाई? क्या वाकई अब आरएसएस बैन हो जाएगा? क्या आरएसएस पर अब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से, इत्मीनान से देखिएगा, जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, इस समय कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे आरएसएस के पीछे पड़ गए हैं। प्रियांक खड़गे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मेरी रगों में अंबेडकर का खून बह रहा है। खुद को अंबेडकरवादी बताने वाले प्रियांक खड़गे ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। ऐसे सवाल जिसके बाद बीजेपी आरएसएस में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच मोहन भागवत आरएसएस के बचाव में बीजेपी के तमाम नेता उतर आए। जो आरएसएस जाति तोड़ों की बात कर रहा है, अब उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि एक दलित गृह मंत्री कैसे आरएसएस से ये सवाल पूछ सकता है। दोस्तों, ये हेडलाइन आप देखिए, दलित आरएसएस से सवाल क्यों करे? प्रियांक खड़गे पर बीजेपी सांसद की ये विवादित टिप्पणी सामने आई है। दोस्तों, ये सवाल बीजेपी के सांसद रमेश जिगा जिनागी ने उठाया है और कहा जा रहा है ये जो रमेश जिगा जिनागी हैं वो खुद दलित समाज से आते हैं। तो बीजेपी आरएसएस ने एक दलित को आगे कर दिया और कहा कि जाओ प्रियांक खड़गे पर सवाल उठाओ, जिससे लगे कि बीजेपी आरएसएस वाले ही दलित हितैषी हैं, बाकी सब बेकार। लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मेरे राज्य में संगठन चलाना है तो आरएसएस को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, यानी आरएसएस को अब पंजीकरण कराना ही होगा। दोस्तों, याद करिए, प्रियांक खड़गे ने एक पत्र भी जारी किया था आरएसएस चीफ के नाम से। तब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा था, चूंकि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारे धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आरएसएस भी रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई है और आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई है। कांग्रेस पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस संगठन के पास 5 स्टार होटल जैसा कार्यालय है, जो एक बहुत बड़ा संगठन चलाने का दावा कर रहा है, उस संगठन का रजिस्ट्रेशन आखिर क्यों नहीं है? आपको याद दिला दें, आरएसएस चीफ मोहन भागवत को Z+ की कैटेगरी मिली हुई है। कहा जाता है कि इनकी जान को खतरा है, इसलिए Z श्रेणी की इनको सुरक्षा मिली हुई है। प्रियांक खड़गे ने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा है, जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका पंजीकरण नहीं है, उसे Z+ की कैटेगरी की सुरक्षा क्यों दी जाए? दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल किया जा रहा है और ये जो वीडियो है ये कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वायरल किया है। यहाँ देखिए। सदियों पुरानी मानसिकता है और सरेआम ये कहना कि साहब दलित है तो आपको क्या दलित का ही अधिकार है साहब, क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन्हीं दलितों के मसीहा ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि कभी अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये देश के करोड़ों दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। इनके जो मंसूबे हैं, इनके मंसूबे को सबसे ज्यादा अगर कोई महसूस कर रहा है और जिसको नींद नहीं आ रही है वो दलित समाज है और यही इनको आईना दिखाएगा। प्रियांक खड़गे जी को इसलिए मैं बधाई दे रहा हूं उनको कि वो आए हैं सामने और वो ये सवाल पूछ रहे हैं। और मैंने कहा ना कि मोहन भागवत अगर नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हिसाब तो देना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा, कागज बनवाना भी पड़ेगा अगर नहीं बनवाए हैं, और नहीं बनवाए हैं तो फिर चलता भी होना पड़ेगा। तो इस वीडियो में ये दिखाया गया कि एक तरफ आरएसएस की शाखा चल रही है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, दूसरी तरफ सड़क पर कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि इसी वीडियो को शूट करने की वजह से मंडावा के नवीन को झुंझुनू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया। ये बात कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करके बताई है।
तो जो आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदू एकता की बात करता है, जाति तोड़ों की बात कर रहा है, वो आरएसएस कितना बड़ा दलित हितैषी है दोस्तों, इसे आपको जानना चाहिए। सदियों पुरानी मानसिकता है और सरेआम ये कहना कि सब दलित है तो आपको क्या दलित का ही अधिकार है साहब, क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन्हीं दलितों के मसीहा ने कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने कि कभी अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये देश के करोड़ों दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। इनके जो मंसूबे हैं, इनके मंसूबे को सबसे ज्यादा अगर कोई महसूस कर रहा है और जिसको नींद नहीं आ रही है वो दलित समाज है, और यही इनको आईना दिखाएगा। प्रियंक खड़गे जी को इसलिए मैं बधाई दे रहा हूं उनको कि वो आए हैं सामने और वो ये सवाल पूछ रहे हैं, और मैंने कहा ना कि मोहन भागवत अगर नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हिसाब तो देना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा, कागज बनवाना भी पड़ेगा अगर नहीं बनवाए हैं, और नहीं बनवाए हैं तो फिर चलता भी होना पड़ेगा। तो प्रोफेसर रविकांत को आपने सुना। प्रोफेसर रविकांत जो कि इतिहास के प्रोफेसर हैं, वो कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं आरएसएस का। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो आरएसएस है वो कितना बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, कितना बड़ा देशभक्त संगठन है। मुझे लगता है कि इस पर कम बात हुई है। जो लोग ये सोचते हैं कि आरएसएस जैसा संगठन देशभक्त और राष्ट्रवादी संगठन है, मुझे आज तक आप बता दीजिए गांधी 78 साल के बुजुर्ग की छाती में 3-3 गोलियां मारी थी नथुराम गॉडसे ने। मुझे एक भी आप आरएसएस का आदमी बता दीजिए हिंदू महासभा का जो कांग्रेस से बाहर गया हो, पहले रहा हो उसकी बात अलग है, जिसने किसी अंग्रेज को गोली मारी हो, जो किसी अंग्रेज के खिलाफ लड़ा हो, जो ब्रिटिश पीरियड में फ्रीडम मूवमेंट के साथ खड़ा हो, एक भी मुझे बता दीजिए। नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजों के दलाल बने रहे, अंग्रेजों की दावतें खाते रहे, अंग्रेजों से पेंशन पाते रहे। सावरकर तो 60 रुपया मासिक पाते थे, अभी तो उनके प्रपोत्र ने कबूल कर लिया है कि साहब 10-10 माफीनामे दिए। जो भगत सिंह ने समझौता नहीं किया वो इन्होंने 10-10 माफीनामे लिखे। दोस्तों अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर आरएसएस किन परिस्थितियों में बना। ये तो हमने आपको बता दिया कि आरएसएस 1925 में बना, लेकिन 1925 में ही क्यों बना, इस बात का खुलासा कर रहे हैं प्रोफेसर रविकांत। और जो बात इस देश को बताई जानी चाहिए, इस देश के लोगों को, आरएसएस कब बनता है? 1925 में। मैं जरा थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ ले जाऊंगा प्लीज। आरएसएस जो लोग ये दुष्प्रचारित करते हैं ना कि आरएसएस केवल अल्पसंख्यक विरोधी और खास करके मुस्लिम विरोधी है, मैं जानना चाहता हूं कि जब मुस्लिम लीग खड़ी होती है उस समय आरएसएस बना क्या? नहीं बना। आरएसएस कब बनता है? आप अगर उस समय के इतिहास को देखेंगे, 1919 में मई में जो शाहू जी महाराज ने सभा बुलाई थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि अछूतों का जो उनकी पराधीनता है उससे अछूत ही मुक्त कर सकते हैं, मतलब आप नहीं करेंगे। और जैसे पृथक निर्वाचन का अधिकार भी मिल रहा था, आप जरा देखिए। तो जैसे ही इनको ये लगा कि अछूत अलग हो जाएंगे, जो आज के दलित हैं ये अलग अल्पसंख्यक समूह बन जाएंगे, वैसे ही डर करके इन लोगों ने नागपुर के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी और इन्होंने हिंदू एकता की बात की। एकता और अनुशासन। एकता का है कि हाँ ठीक है दलित भी साथ होंगे, लेकिन अनुशासन क्या था कि साथ रहेंगे उसी तरह से, एकजुट होकर के उसी अनुशासन में रहेंगे। तो ये है आरएसएस की असली सच्चाई। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अब आरएसएस को चौथी बार बैन कर दिया जाएगा? क्योंकि आरएसएस पर 3 बार कहा जा रहा है बैन लग चुका है, 1948, 1975, 1992 में। बड़ा सवाल ये, क्या 2026 में भी आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा? और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आरएसएस भले ही पूरे देश में फ़िलहाल के लिए बैन ना हो, लेकिन वो कर्नाटक में ज़रूर बैन होगा, क्योंकि प्रियंक खड़गे ने शर्त रख दी है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तब तक शाखा नहीं लगाने दी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आरएसएस कितना बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, कितना बड़ा देशभक्त संगठन है, आरएसएस का देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान है, आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।